इस एनजीओ को चलाने के लिए हमारी क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सरकार हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं है। वो लोग हर दिन जो हमारे अधिकार है, हमारे राइट है, उसको तार तार करने में लगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज भी आजादी के इतने बरस बीत गए, 75 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी कुछ अंग्रेज हमारे बीच में है। आज भी वो फूट डालो राज करने की बात करते हैं। आज ऐसा लगता है कि अभी कहा ना कि हमारे सभी भाई ने बोला कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उनके, गुलसिता हमारा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए हम ये अभी हमारी बात हो रही थी शरीफ भाई से, उन्होंने कहा कि हमारे 4 पिलर हैं। ये चारों पिलर अगर एक पिलर हटा दोगे तो ढह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो ये बर्बादी देखनी है तो उन हालात खराब करने वाले लोगों के साथ चले जाओ, उन नफरत फैलाने वालों के साथ चले जाओ। लेकिन ऊपर वाला है, इंसाफ कोई करता है तो ऊपर वाला करता है। आज हमें अपने बच्चों को, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को हमें आगाह करना है, हमें बताना है कि बेटा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, संविधान बनाया है, एक एक लाइन लिखी हुई है, वो तब की लिखी हुई थी और आज भी काम आ रही है। वो जीने का हर एक, देखिए लाइफ है, ये कितनी डाइवर्सिटी है। आप 100 किलोमीटर के रेंज में कहीं एक जाते हैं तो वहां पे लोग अलग मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, अलग अलग उनका कल्चर मिलेगा, अलग उनके रहने का, उनके खाने का अलग अलग मिलता है। देखिए कितना, कोई हिंदुस्तान तो ऐसी जगह है कि लगता है पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको। लेकिन पता नहीं क्या नजर लग गई है इस हिंदुस्तान को। आज भी हम कितने पीछे चले जाते हैं, आज भी हम एक क्यों नहीं हो पाते हैं, आज भी हम अपने अधिकारों की बात क्यों करते रहते हैं हमेशा, कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। अगर आपको जीता जागता उदाहरण देखना है तो आप हर दिन जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप देखिए, हर दिन आपके राइट्स वायलेट होते हैं। तो आज मुजाहिद भाई और हमारी जितनी टीम है, मैं तो कहूंगा वी आर कॉन्फिडेंट कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू सर्व आवर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि हमारे इम्तियाज भाई, मैं आपको बताऊं क्यों आप अच्छे हो, इसलिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आपका दिल अच्छा है। आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो जरूरतमंद है। तो जरूरतमंद, देखिए आप तो, हमें किसी न किसी, सबको जो जाना है, हमारी ये जिंदगी है वो देखिए 3 पार्ट में है। हम 25 साल तो हम बचपने में बिता देते हैं, 25 साल तो हम संघर्ष करने में बिता देते हैं, और 25 साल अगर सेहत सही रही तो जी लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप इम्तियाज भाई, मैंने आपके बारे में सुना, अभी हमारे मुजफ्फर भाई मुझे रास्ते पर बताते रहे, हमारे शरीफ भाई बताते रहे, मुजाहिद भाई ने बताया कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं। तो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप ना एक पुण्य का काम कर रहे हैं। जब ऊपर जाएंगे तो जवाब देंगे उनको कि आपने मुझे नीचे भेजा था, एक इंसान के रूप में भेजा था, मैंने अपनी इंसानियत रखी और लोगों में अपने इंसानियत को एक आपस में मेल जोल करके अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बसाया और गुजारा है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे तमाम, अगर मैं कहता हूं कि ऐसे हमारे तमाम ऐसे इम्तियाज भाई जैसे लोग अगर हो जाए तो मुझे लगता है इस दुनिया को कोई नजर नहीं लगा सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं मुजाहिद भाई, मैं आपको थैंक यू स्पेशली कहूंगा, इसलिए कि आपने कोहिनूर ढूंढा है आपने। और मैं तो कल से तो मैं इनका मुरीद हो गया हूं। जब मैंने एक बार इनको जब देखा अपनी आंखों से तो प्यार हो गया आपसे, यही कह सकता हूं। तो ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ पे इस दुनिया में, हिंदुस्तान में, ऐसे ही प्यार बांटते चलो। और मैं तो, और थोड़ा सा 2 बच्चे आपके हैं यहाँ पे, सुहेब और सुहेल,
ये तो अब इनकी हंसी बंद नहीं होती, मुझे लगता है कि रात में भी हंसते हुए सोते हैं, हंस रहे होते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये हंसी, ये हंसते रहना, हंसाना, लोगों को प्यार करना, ये जिसने सीख लिया तो दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, वही सबसे बड़ा अमीर है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं आज यहां पे आया, मुझे मुजाहिद भाई अभी जब सभी भाई कह रहे थे कि हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे थे, मैं तेलुगु भी सीख लूंगा बहुत जल्द और आपके सामने ही बोलूंगा, ऐसे ही आप बुलाते रहिए बस। तो मैं यही कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, दिल्ली में हूं, मैंने भी अपने संघर्ष देखे हैं, मैंने बहुत सारे मामले, बहुत सारे मुकदमे देखे हैं, बहुत सारी ऐसे गरीबों को देखा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, बहुत तक ऐसे लोग हैं जो जिस डिपार्टमेंट में मैटर चलना है उनको खुद भी नहीं पता है कि क्या करना है, वो खुद बर्दाश्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डर है, वो बताते तक नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो आप समझिए कि जिसके साथ एक इनजस्टिस हुआ है वो अपनी बात बता नहीं सकता है, ये भी तो इससे बड़ा तो इनजस्टिस हो ही नहीं सकता। जिसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उस लायक नहीं है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि भैया अगर जो लायक नहीं है ना, तो हमारे जितने लायक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन में है, आप आइए, हाथ मिलाइए, आपकी सारी मुसीबतें दूर करने के लिए हम लोग करेंगे। पूरी दुनिया में हम डंका बजाएंगे और ये बता के रखेंगे कि देखो अन्याय करने वाले लोग, उन गरीबों को सताने वाले लोग सबक सिखा के रहेंगे। अन्यायी हो तुम, अधर्मी हो तुम, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जेल की सलाखों में भेज के रहेंगे। ये हमारा मूल मंत्र है। हम आपसे आज कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को अगर हम उसकी रक्षा कोई करेगा तो ये हमारा ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के लोग करेंगे। इम्तियाज भाई करेंगे, मुजाहिद भाई करेंगे, सोहेल भाई करेंगे, हमारी बहन प्रशांति करेंगी। एक देखिए, एक महिला भी हमारे बीच में है, तो अब तो महिला एक वुमेन एम्पावरमेंट भी हमें करना है। तो ये हमें और लोगों को बढ़ाना है कि जिससे कि हम तमाम ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो हम उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ महिलाओं की भी हमें टीम बनानी होगी जिसमें हम उनको भी थोड़ा एक्टिव करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में। और मैं अब बहुत सारी बातें हैं, मन तो बहुत कुछ है बोलने का, बट कहने का मतलब है कि इतने प्यारे लोग हैं, आपने इतना मान सम्मान दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट हम उसे खोने नहीं देंगे। ह्यूमन राइट्स, आपका जो राइट्स है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसे हम बचा के रखेंगे, बचा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोहित पांडे सर का हम बहुत ही दिल से शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल कर दिल्ली से यहाँ तक पहुँच कर